नेक्स्ट स्टेप जेपीएससी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें आपको जेपीएससी से रिलेटेड सारे कंटेंट आपको मिलेंगे, जितने जीएस के पार्ट हैं वो मिलेंगे, जिसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारे सेक्शन कवर किए जाएंगे। साथ ही साथ झारखंड के जो करंट अफेयर्स हैं वो झारखंड जीके, झारखंड करंट अफेयर्स, झारखंड का संपूर्ण पाठ्यक्रम भी इसमें कवर किया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स प्राप्त होते रहें। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग मौलिक अधिकार क्या। मौलिक अधिकार संविधान का महत्वपूर्ण भाग है जो आपको कहाँ मिलता है, संविधान के पार्ट 3 और आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक में आपको मूल अधिकार देखने को मिलते हैं। नागरिकों को ये क्या देते हैं, न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करने के लिए अधिकार आवश्यक है। ये अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मौलिक अधिकारों की सूची के बारे में देखते हैं तो अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, ये इक्वलिटी की बात करता है। इक्वलिटी। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। इसी के अंदर आप देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी। अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक्सप्लॉयटेशन कोई नहीं कर सकता, इसके विरुद्ध आपके पास अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आप हिंदू रहेंगे, मुस्लिम रहेंगे, किस धर्म का प्रैक्टिस करेंगे, इसके लिए आपको ये अधिकार देता है 25 से 28। अनुच्छेद 29-30 आपको संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार देता है, एजुकेशनल राइट्स और कल्चरल राइट्स। अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। अगर आपका जो बेसिक जो इतने सारे अधिकार हैं इनमें से किसी का भी आपका हनन हो रहा है, जैसे अनुच्छेद 21 में आपको नहीं मिल रहा है, कोई समस्या है, कहीं आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, अनुच्छेद 32 का उपयोग करेंगे और आप चले जाएंगे कोर्ट में। आप चले गए हाई कोर्ट, आपने वहां पिटीशन दायर किया कि नहीं, मेरी जो मूल अधिकार है मेरे, उनका हनन किया जा रहा है, तो आप अनुच्छेद 32 का उपयोग कर रहे हैं। इसके महत्व क्या है ये देखते हैं। चलिए, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करता है, ये नागरिकों के सम्मान को सुनिश्चित करता है, जैसे कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कह सके हैं, किसी को टच नहीं करना, छुआछूत मानना, इसको अबोलिश किया गया। तय हुआ कि दूसरे लोगों के बीच सम्मान की भावना बढ़ी। ये लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है, समाज में शोषण और भेदभाव को समाप्त कर रहा है। जैसे अनटचेबिलिटी को ही उदाहरण मान सकते हैं, तो भेदभाव इससे समाप्त हो रहा है। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, यानी प्रवर्तन मतलब इसको लागू करना, आप कह सकते हैं इसे लागू करना। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। न्यायालय अगर कोई लागू नहीं हो रहा है तो ये लागू करा सकता है। इसके लिए हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसका कोई काम नहीं होता, ये या तो हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके से। अनुच्छेद 32 जो नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है, इससे आप कहाँ जाते हैं, अनुच्छेद 32 कहाँ भेजता है आपको, अनुच्छेद 32 भेजता है आपको सुप्रीम कोर्ट में। न्यायालय द्वारा रिट जारी कर अधिकारों की रक्षा की जाती है। न्यायालय जो है वो रिट जारी कर सकते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र की नींव है। ये अधिकार प्रत्येक नागरिक को गरिमा और स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार प्रदान करता है। इस तरीके के और वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर के किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।